जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जो जिया होती है वो बोलती है अगर तुम इसे ख़त्म करना चाहते हो तो हम इनर गेट में मिलते हैं। तभी जो सभी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और जो हमारा एमसी होता है वो अपने सर पे अपना हाथ रखते हुए बोल रहा होता है, क्या मेरे को माइटी स्वॉर्ड सीखने के लिए इनर गेट में जाना पड़ेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जो कि हमारा एमसी होता है वो एक पवेलियन के सामने खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है, सबसे पहले मेरे को हिडन स्क्रिप्चर पवेलियन में जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो एमसी होता है वो उस पवेलियन के अंदर चला जाता है, और कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जो कि हमारा एमसी होता है उस पवेलियन के अंदर से निकल रहा होता है और मन में अपने सोच रहा होता है, ये बड़ी दुख की बात है कि आउटर सेक्ट के जो लोग हैं वो सिर्फ लेवल 1 में ही जा सकते हैं, और मेरा वर्ल्ड होने की वजह से मैंने सिर्फ लॉन्ग की शॉर्ट टेक्निक को ही लिया है, जो कि अभी के लिए मेरे के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। मैंने इस लोगों से सुन रखा है कि यदि मैंने इसको प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करूं तो मैं अर्थ लेवल के जो अटैक होगा मैं उसको यूज़ कर सकता हूं। तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ऑलमोस्ट मैंने सभी लोगों का जो यहाँ पे डिसाइपल है उन लोगों का एट्रीब्यूट जो है मैंने एब्जॉर्व कर रखा है, और ये जो डेड क्रिएचर के वैलिडिटी है उसको एब्जॉर्व करने से मेरे को वैलिडिटी भी बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है, और जो इनर गेट का प्रमोशन ट्रायल जो है वो काफ़ी पास में है, सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयर ही बचा हुआ है। मुझे जल्दी ही उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा और मैं उसे मिस भी नहीं कर सकता। तभी हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं क्वेन माउंटेन का, जो कि हम देखते हैं एक मॉन्स्टर होता है वो काफ़ी गुस्से में चिल्लाते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है, और हम देखते हैं वहाँ पर एट्रीब्यूट को जो कि एक स्ट्रेंथ का होता है, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, और एक जो होता है वो रेंज का होता है। और हम वहीं पर अपने एमसी को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे बैठ के सोच रहा होता है, मैंने सही सोचा था, जैसे ह्यूमन का एट्रीब्यूट होता है वैसे ही मॉन्स्टर का भी एट्रीब्यूट होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं माउंटेन के अंदर घुसते ही मेरे को एक सेकेंड लेवल का जो मॉन्स्टर होगा वो मेरे को मिल जाएगा। तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है कि मॉन्स्टर के लेवल के बारे में, जो कि पहले लेवल के मॉन्स्टर होते हैं वो सेकेंड लेवल के मॉन्स्टर के बराबर होते हैं, जो कि क्वाइट रैंक के होते हैं, और जो कि सेकेंड लेवल के मॉन्स्टर के बीस्ट होते हैं वो 3 लेवल के मॉन्स्टर होते हैं, जो कि ह्यूमन में क्यूआई होता है, जो कि अभी हमारा हीरो जो है वो अभी नहीं पहुंचा है। तभी वो बताता है जो 3rd लेवल के होते हैं वो 4th लेवल के होते हैं, और जो 4th और 5th के होते हैं वो याउन रिलम के बराबर होते हैं, और जो 5th और 6th के होते हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है, मतलब बताया जाता है ट्रू रिलम के बराबर, और जो 7th और 8th के मॉन्स्टर होता है उन्हें बताया जाता है याउन पील रिलम के बराबर, और जो 9th के होते हैं उन्हें शेनहाई रिलम में बताया जाता है। और जो ये मॉन्स्टर ये मेरे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मेरे को इससे संभल के रहना पड़ेगा। तभी हमारा दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को मार चुके होते हैं, एक वैसा ही दूसरा मॉन्स्टर होता है, और उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है, क्या जो आउटर डिसाइपल ने जिया को परेशान किया था वो क्वाइन माउंटेन पे अकेले रहता है। तभी एक उसका चमचा आते हुए उसके पास बोलता है, हाँ मास्टर ये सच बात है, वो लड़का जो था वो जिया को परेशान कर रहा था, उस जो होता है वो जो सेक्ट का टेस्ट हो रहा था वहाँ पे वो फेल हो जाता है, और वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ पे बेहोश हो जाता है। लेकिन उस समय की जो इंस्ट्रक्टर थी वो जिया थी, जिसकी वजह से उसको वो बचा लिया गया था। लेकिन वो कमीना वो जिया को जैसे ही उठा वो जिया को एक बंद कमरे में परेशान कर रहा था। तभी वो जो लड़का होता है वो उस लड़के को मारते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो जिया है वो सिर्फ मेरी है। तभी हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है जो कि इनर डिसाइपल होता है, और इसका नाम होता है हुआ, और हम इसे हुआ ही करके बताने वाले हैं। तभी जो वो चमचा होता है वो अपने गाल को पकड़ते हुए बोलता है, जी मास्टर आपने सही कहा, जो जिया सिस्टर थी उन्होंने भी उसको निकालना चाहा, लेकिन वो अचानक से ही पता नहीं कैसे एक 6th लेवल क्वाइट रनिंग के 6th लेवल पे आ जाता है बाय मिस्टेक। और जो जिया होती है वो उसके साथ बेट लगाई थी कि यदि तुम जीत जाते हो बेट को तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तभी जो वो हुआ होता है वो बोलता है, जो चाहे वो, आखिर वो लड़का है कहाँ पे। तभी हम जो देखते हैं
मॉन्स्टर के रोर का आवाज़ दिखाया जाता है और जो मॉन्स्टर होता है वो किसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और हम वही अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के नीचे दबा होता है और वो बोल रहा होता है आखिर क्या हो सकता है। मैंने इस मॉन्स्टर को गुस्सा दिला दिया और ये जो मॉन्स्टर है इसकी पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये लगभग 2 टन के बराबर हो गया है इसका हाउंड। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि होता है स्ट्रेंथ का। तभी जो एमसी होता है उस एट्रीब्यूट को एब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा होता है और वो अपनी सारी ताकत लगा देता है उस मॉन्स्टर को धक्का लेने के लिए। और देखते हैं हमारा जो एमसी होता है वो उसके पास जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं आसपास सारे एट्रीब्यूट को एब्जॉर्व कर लेता है, जैसे कि रेंज, स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन। तभी वो सारे एट्रीब्यूट को एब्जॉर्व करते हुए काफ़ी तेज़ी से अटैक करता है और जो उस मॉन्स्टर का पैर होता है उसे पीछे की ओर धकेल देता है। और हम देखते हैं जो कि मॉन्स्टर जो होता है वो हमारे एमसी के इस अटैक की वजह से शांत हो जाता है और हमारे एमसी के ऊपर फिर से काफ़ी तेज़ी से आते हुए अटैक करता है। और जो हमारा एमसी होता है वो अपनी शॉट को निकालता है और लॉन्ग की शॉट के टेक्निक को यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं जो कि हमारा एमसी होता है उस मॉन्स्टर के आगे चला जाता है और हम देखते हैं जो वो मॉन्स्टर होता है एक ही अटैक में मारा जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो एमसी होता है वो सोच रहा होता है मैंने नहीं सोचा था कि ये जो रेंज टेक्निक है जो कि अभी एमसी ने जो एब्जॉर्व किया वो बोलता है कि ये इतना पावरफुल निकलेगा, मैं इस बीस्ट को एक ही अटैक में मार दूंगा। लेकिन मैंने जितने भी एट्रीब्यूट थे उन सभी को मैंने एब्जॉर्व कर लिया है, फिर भी मैं अभी तक वेकन नहीं हुआ, यानी 6th से 7th लेवल पे नहीं गया हूँ। तभी जो एमसी होता है वो सोच रहा होता है मैं मानता हूँ कि मैं इससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था लेकिन ये मेरे एक अटैक में ही मारा गया, कोई मानेगा? रेंज टेक्निक काफ़ी ज़्यादा बहुत ही सच में। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हुआ आता है और बोलता है नहीं ये बुरा तो नहीं था। एक आउटर डिसाइपल जो कि कुछ दिन पहले ही एक्सपेल होने वाला था, इस सेक्ट से निकलने वाला था, उसे 6th लेवल पे आ जाता है और उसके 2 दिन बाद ही क्वाइटरनी के 6th लेवल पे आ जाता है और उसके 2 दिन बाद ही वो एक सिंगल हिट में वाइल्ड बियर को मार देता है। तभी जो एमसी होता है वो तेज़ी से चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिर कौन है। तभी हम देखते हैं हुआ को जो कि हमें अच्छे से दिखाया जाता है। जो हुआ होता है वो बोलता है सच में मैं सरप्राइज़ हूँ कि तुम अभी तक क्वाइटरनी के 6th लेवल पे ही हो और कैसे तुम इतने अपने से 3 टियर वाले ज़्यादा मॉन्स्टर को मार सकते हो। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तभी जो उसका चमचा होता है बोलता है लड़के, ये जो हमारे सीनियर है ये टॉप 30 में आते हैं, डिसाइपल सेक्ट इनर डिसाइपल के टॉप 30 में आते हैं और ये जो तुमसे पूछ रहे हैं वो तुम्हें बताना पड़ेगा। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है हे मैं तो 3rd को भी नहीं जानता, मैं 2nd को भी नहीं जानता, तो मैं इसको कहाँ से जानूँगा। तभी जो वो हुआ होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है आखिर तुम सभी लोग जाओ और इसे मार दो इस पागल को। तभी हम जो देखते हैं सभी लोग बोलते हैं यस सर। तभी उसके ऊपर एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं और हमारा एमसी भी अपनी तलवार को लेते हुए उस रेज टेक्निक को यूज करते हुए एक बंदे को मार देता है। और हम देखते हैं जो एमसी होता है वो पीछे की ओर देखता है और हम देखते हैं वो लड़की जो होती है वो बोलती है क्या ये इतना ज़्यादा स्पीड, ये क्या फिजिकल कल्टिवेट कर रहा है। तभी जो वो लड़का होता है वो बोलता है नहीं, देखने से लग रहा है कि इसने अभी वायलेट टेक्निक को यूज़ किया। तभी जो एमसी होता है वो पीछे की ओर देखता है और हुआ को देखता है और बोलता है मैंने अभी जो बारबेरियन वियर को मारा उसके सारे स्ट्रेंथ को मैंने मतलब एब्जॉर्ब करके उसमें ही लगा दिया और ये जो 3 लोग हैं इनकी सारी पावर को मिला के लगभग कम से कम 8th लेवल के क्वाइट रेंज से भी ज़्यादा होगा और मैंने इसके एक स्ट्राइक को तो डॉज कर लिया लेकिन मैं इसके कल्टीवेशन को नहीं जानता, मैं इससे मारा भी जा सकता हूँ। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है हे ब्रदर हुआ, आखिर हम पहले मिले भी नहीं हैं और मैं तुम्हें जानता भी नहीं, आखिर ब्रदर आप मुझे मारना क्यों चाहते हो। तभी जो हुआ होता है वो बोलता है बात तो तुम्हारा सही है, मैं तुम्हें नहीं जानता, ना कि तुमने मेरे को प्रोवोक ही किया, लेकिन ये हो सकता है कि मैं क्यों जिया की मदद कर दूँ जिसमें तुम्हारे इमरेसरिंग जो प्रॉमिस है जिसने तुमसे जिया ने किया था उसे मैं मार ख़त्म करके एक हीरो बन जाऊँ उसके लिए है। और हंसते हुए बोलता है क्या अच्छी स्टोरी है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तो वो जो उसका प्रॉमिस होगा वो भी नहीं करेगी, आखिर जिया जो होगी वो मेरे लिए एक अच्छी फीलिंग फिर कंसीडर करेगी। तभी वो हंसते हुए
हो रहा होता है। तभी जो एमसी होता है कहता है अच्छा इसीलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी वो जो लड़का होता है जो हुआ होता है वो बोलता है, हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये क्यूआइन जो माउंटेन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैं तुम्हें यहाँ मारूंगा नहीं, बस मैं तुम्हें जख्मी कर दूंगा और यहाँ पे फेंक दूंगा। यहाँ पे नॉर्मली बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं वो तुम्हें मार देंगे। तभी जो हमारा एमसी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है सिस्टर जिया, आखिर आप यहाँ क्या कर रही है। जो हुआ होता है वो पीछे की ओर बोलता है क्या सिस्टर जिया। तभी वो जैसे पीछे मुड़ता है और फिर देखता है जो एमसी होता है वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। और जो वो हुआ होता है वो बोलता है आखिर कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने की, तुम आखिर जाओगे कहाँ से। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है आखिर मेरा लक, मैंने इसे डॉज कर लिया। और हाँ ऊपर आते हुए बोलता है आखिर कुत्ते, अगर मैंने जिया से कह दिया कि वो तुम्हारा सिर काट दे कि मेरे को दे दे अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तब। और ये बोलते ही जो हमारा एमसी होता है वहाँ से भाग जाता है और बोलता है बाय बाय। तभी जो वहाँ पे हुआ होता है वो बोलता है हे पकड़ो इसे, ये क्यूआइन माउंटेन के और अंदर जा रहा है, जल्दी से इसे पकड़ो। और गाइस इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है यहीं पे तो गाइस कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दोनों कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यार गाइस देखो मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से जो मेरी वॉइस है वो ख़राब आ रही होगी पहले। तो यार प्लीज़ इसको इग्नोर मार देना, ठीक है। अब क्या करूं, पहली बार एक्सप्लेन भी कर रहा हूं तो कर भी नहीं पा रहा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।